इनके पास भी ई श्रमिक कार्ड है, उनके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है 3,000 रुपए कमाने की, 3,000 रुपए लाभ कमाने की। आपके अकाउंट में सीधे 3,000 ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आप लोग ये पैसा कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, ये क्या आपको पूरा पैसा कब मिलेगा, कब इसका फॉर्म अप्लाई करने का डेट है, कब एंड है, सब मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा तब आप लोग को पता चलेगा। जिनके जिनके पास भी ई श्रमिक कार्ड है सभी को लाभ मिलने वाली है। चलिए मैं बताती हूँ, आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। क्या योग्यता चाहिए, क्या दस्तावेज लगेंगे, सब कुछ एक ही वीडियो में बताने वाली हूँ। और बहुत सारे ऐसे भी गांव में हैं, बहुत सारे विलेजेज में ऐसे हैं कि किन्हीं को पता भी नहीं कि ई श्रमिक कार्ड है भी क्या। और बहुत सारे लोग भरे जा रहे हैं, बहुत पहले से भराया भी जा रहा है और बहुत सारे लोग अभी भी भर रहे हैं। तो ये क्यों भरना आवश्यक है और किनको किनको आवश्यक है ये मैं बताने वाली हूँ। और किस तरीका से और किस दिन आपके अकाउंट में 3,000 रुपए आने वाले हैं ये भी बताऊंगी। चलिए पूरा वीडियो को देखिए तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कब क्या होने वाला है। देखिए, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, ये जो है आपके, यही मानधन योजना के अंतर्गत आप लोगों को भराए जाएंगे। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है। ये एक असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले यौगिकों के लिए है। एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना के तहत पात्र ई श्रम कार्ड धारकों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने 3,000 की पेंशन दी जाएगी। यह योजना उन मजदूरों के लिए बनाई गई है, मजदूर के लिए स्पेशल बनाया गया है। देखिए आप लोग इसको, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं, जैसे कि रेहड़ी पटरी विक्रेता, घरेलू कामगार, निर्माण श्रमिक, रिक्शा चालक आदि जो है, रिक्शा चालक वगैरह सब इसमें असंगठित क्षेत्र कार्यरत में आते हैं। देखिए, ऐसे में अगर आपने भी ई श्रम कार्ड योजना बनवाया है तो आपके लिए यह बहुत बहुत बड़ी खबर है और सामने आई है निकल के, जो मैं आप लोग को बता रही हूँ। केंद्र सरकार ने अभी जानकारी दी है कि अब जिन लोगों का ई श्रम कार्ड बन गया है और जिनका नहीं बना है वो बना भी सकते हैं। और पहले पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर नहीं बनाए हैं तो, और बना लिए हैं तो भी देखिए, तो आप लोग को पता चल पाएगा कि ये किस लिए आवश्यक है और किस लिए नहीं आवश्यक है। देखिए, जो लोग कार्ड बना लिए हैं उनके लिए वे PMSYM ऑनलाइन पंजीकरण करके प्रधानमंत्री मानधन श्रम योगी योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से होगा, जो कहीं भी नजदीकी से या तो अपना फोन से भी आप लोग कर सकते हैं। आपकी योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ये जाके आप अपना गूगल में या क्रोम से जाके खोल सकते हैं। लक्ष्य समूह, देखिए इसमें लिखा है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिक ई श्रम कार्ड धारक, जो मैं बताई रिक्शा चालक वगैरह, दीस दैट जो मजदूर है सभी लोग इसमें आ जाएंगे। और उम्र सीमा आप लोग जान लीजिए, इसमें 18 से 40 वर्ष ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं, उम्र सीमा इतना होना चाहिए। फिर आपका मासिक पेंशन कितना जो आप लोग को मिलेगा, जैसे 60 वर्ष की आयु के बाद आप लोग को 3,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। और अंशदान 18 वर्ष, आप अगर 18 वर्ष के हैं तो ई श्रम कार्ड बना लिए होंगे। और तो विलेजेस में अगर एक बना रहे हैं तो उसका देखा देखी सारे लोग बनाने लगते हैं, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं कि ये बनाना आवश्यक क्यों है। और ऐसा भी नहीं था कि ये पोर्टल बंद हो गया था, ये हमेशा से चलते ही आ रही है, जब से स्टार्ट हुई है, बंद नहीं हुई है, जिससे वो अभी भी चल रही है। इसके तहत आप लोग को 55 रुपए प्रति माह सरकार भी समान राशि का योगदान देगी। जैसे कि आपके अकाउंट में से 55 रुपया कटेंगे और सरकार भी आप लोगों को 55 रुपया देगी, तो दोनों मिला के 110 रुपया आपके अकाउंट में मतलब जमा होते जाएंगे हर साल। जैसे अंशदान 40 वर्ष, अगर आपका फिर 40 वर्ष हो जाता है तो आपको 200 रुपए प्रति माह सरकार भी समान राशि का योगदान देगी। जैसे कि अगर आपके अकाउंट से 200 रुपए कटते हैं तो सरकार के भी अकाउंट से 200 रुपए कटेंगे, वही पूरा टोटल मिला के आपके अकाउंट में 400 रुपए का कट के फिर जमा होते जाएगा राशि।
अंशदान का प्रकार देखिए, किस प्रकार से आपको अंशदान करना है, मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक आधार पर जमा किया जा सकता है। लेकिन आप लोग का मंथली ये हो सकता है आपके महीने पैसा कटे, या हो सकता है 3 माह में पैसे कटे, या हो सकता है कि साल भर में पैसा कटे। ये जरूरी नहीं है कि हर एक महीना कटेगा, और ये जरूरी नहीं है कि त्रैमासिक होगी, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर साल कटे। ये किसी भी, ये जो तीनों दिया हुआ है उसके माध्यम से आप लोगों का अकाउंट में पैसा कट सकता है। आय सीमा देखिए, आप लोग को 15,000 प्रति माह से कम होनी चाहिए। जो भी है वो 15,000 से कम कमा रहे हो। 15,000 से ज्यादा कमाने वाले को ये लाभ नहीं मिलने वाला है। जो 15,000 से कम कमा रहे हैं उनके लिए है ये। पात्रता, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हो, आयकर दाता नहीं हो, ईपीएफओ, एनपीएस, ईएसआई का सदस्य नहीं हो, अगर इसमें कोई गवर्नमेंट जॉब में है, या तो जो टैक्स नहीं भरते हो। अगर टैक्स भरते होंगे तो ये उनके लिए नहीं है। पंजीकरण स्थान देखिए, ई मित्र केंद्र में जाके कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी और श्रम विभाग की वेबसाइट पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं। आपको आधार कार्ड लगेंगे, बैंक खाता का विवरण लगेगा और मोबाइल नंबर लगेगा। और देखिए, योजना की समाप्ति कब होने वाली है। अगर कोई श्रमिक योजना के दौरान बीच में सदस्यता छोड़ देता है तो अंशदान का पैसा उसके खाते में लौटाया जाएगा। अगर आप सदस्यता छोड़ देते हैं गवर्नमेंट के साथ, तो आपका जो पैसा कटा है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे जितने कटे थे। और ये देखिए, लाभ का आरंभ कब होगा। अगर आपका 60 वर्ष की आयु पूरी हो गई हो। अगर आप 60 वर्ष के हो गए हैं, उसके बाद से आप लोगों के अकाउंट में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, पीएम श्रम योगी मानधन योजना क्या है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना क्या है, ये मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो भारत सरकार द्वारा चलाई गई है। यह एक पेंशन योजना है जो आप लोगों को 3,000 दिया जाएगा, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इसके तहत जो मैं बताई, आप लोगों के अकाउंट से भी पैसे कटेंगे और सरकार के अकाउंट से भी पैसे कटेंगे, और दोनों मिलके फिर आप 60 वर्ष के हो जाते हैं या उससे ज्यादा हो जाते हैं तो आप लोग को फिर 3,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से रेहड़ी पटरी विक्रेताओं, घरेलू कामगारों, निर्माण मजदूरों, रिक्शा चालकों, खेतीहर मजदूरों, मोची, दर्जी, धोबी, मछुआरा, दिहाड़ी मजदूर आदि के लिए बनाई गई है, जिनका मासिक वेतन 15,000 से कम है और जो किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं उठा रहे। जैसा कि मैं आप लोग को पहले ऊपर में बताई, जो पेंशन मतलब जितना भी 15,000 से कम होना चाहिए उनका सैलरी, और वो टैक्स नहीं भरते होंगे उनके लिए है। अगर टैक्स भरते होंगे तो उनके लिए ये योजना नहीं है। देखिए, ये योजना का क्या क्या उद्देश्य है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मान लीजिए 60 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और आप किसी कारणवश कुछ कमा नहीं पा रहे, तो 3,000 की राशि आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगी। श्रमिकों को नियमित बचत के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, बहुत सारे ऐसे होंगे कि 15,000 या उसके अंदर कमा रहे हैं, बचत नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर अपने आप आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं तो आपका बचत भी हो जाएगा और आप पैसा भी कटवा लीजिएगा, और फिर 60 साल के बाद आप लोग को इसका फायदा देखने को मिलेगा। उनकी जीवन शैली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी ये। पीएम श्रम योगी मानधन योजना बेनिफिट्स देखिए क्या क्या है, मतलब लाभ क्या है इनके। असंगठित श्रमिक, ज्यादातर घर पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, मिड डे मील वर्कर, हेड लोडर, ईंट भट्ठा मजदूर, मोची, कूड़ा बनाने वाले, घरेलू कामगार, धोबी, रिक्शा चालक, भूमिहीन मजदूर खुद के अकाउंट वर्कर के रूप में लगे हुए हैं। कृषि श्रमिक, निर्माण
श्रमिक, बीड़ी श्रमिक, हथकरघा जो हाथ से कुछ बनाते हैं, श्रमिक, चमड़ा श्रमिक, दृश्य श्रव्य श्रमिक या समान अन्य व्यवसायों में काम करने वाले श्रमिक। देश में ऐसे लगभग 42 करोड़ असंगठित कामगार हैं जो इसमें काम करते हैं। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपए प्रति माह न्यूनतम मतलब मिनिमम आप लोग को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। ग्राहक की मृत्यु हो जाती है अगर तो लाभार्थी का पति जो होगा वो 50% प्राप्त करेगा, मतलब 50% का हकदार होगा। अगर वो जो ग्राहक है उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो परिवार पेंशन के रूप में पेंशन, पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो पारिवारिक पेंशन आपके पति या पत्नी को ही मिलेगा, अन्यथा बाकी को नहीं मिलने वाला। योजना की परिपक्वता पर एक व्यक्ति रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि 3,000 रुपए होगा। पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता में मदद के लिए सहायता करेगी। यह योजना असंगठित क्षेत्रों के उन श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 50% का योगदान करते हैं। 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदनों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक प्रति माह 55 रुपए से 200 रुपए के बचत मासिक योगदान देना होगा। जैसे ही आप अगर ई श्रमिक कार्ड बनाते हैं, आप 18 साल से तो बनना स्टार्ट हो ही जाता है। 18 से आप अगर 40 साल तक हैं और उसके अंदर में बना रहे हैं तो आपका 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक कटेंगे। जैसे ही आप लोग ई श्रम योजना में आवेदन करते हैं तो आप लोग को 60 वर्ष के बाद से 55 रुपए से लेके 200 रुपए तक की राशि आप लोग को जमा करना होगा। उसके बाद आप लोगों को मिलेगा। आप लोग अगर ये योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप लोगों को 18 साल से 40 साल तक का राशि जो है पैसा जमा करना होगा आप लोग को, और सरकार भी करेगी। तभी आप लोग को 60 साल के बाद से आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाएगा 3,000 रुपए राशि। देख लीजिए जैसे कि आप लोगों को कैसे कैसे कंट्रीब्यूशन करना है इसमें। जैसे आप लोग को 18 साल में 55 रुपया सरकार देगी, 55 रुपया आपको देना है, तो टोटल मिला के आपका 110 रुपए हो गया। इसी तरह आप अगर 40 वर्ष तक आप लोगों को कुछ कुछ बढ़ते जाएगा। देख लीजिए जो लिस्ट आपके सामने जारी हुई है वो मैं दिखा दे रही हूँ। फिर 40 वर्ष में आपके 200 सरकार देगी, 200 आपको देना है, तो टोटल 400 आप लोग को मिलने वाला है। ये देख लीजिए आप लोगों को और क्या क्या चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इतना देर वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।